नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसीसीआई जो है, क्या इस टाइम पे पूरा दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, पूरा दुनिया क्रिकेट जो बोर्ड है उसको डोमिनेट कर रहा है और आईसीसी के पास जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देता है, वो बीसीसीआई की वजह से ही होता है। इस पूरा जो बात है इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। क्यों बात करना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है इसमें भारत क्या किया, एक ही जगह पे खेला, मतलब दुबई से होटल, दुबई का फिर जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ से होटल, होटल से दुबई मैच खेला। तो इसके ऊपर क्या पूरा बवाल मच गया ना, पूरा दुनिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इसका ना, बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ का कंडीशन का बेनिफिट हुआ, पिच का बेनिफिट हुआ, तो ये पावर जो बीसीसीआई को ज़्यादा पैसा है इसके वजह से हुआ। तो क्या बीसीसीआई शुरू से ही इतना पैसा था इसके पास ना, क्या अचानक इतना पैसा आ गया? इसका स्ट्रगल क्या था? इस सारे के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक? बीसीसीआई का पूरा आपको निचोड़ यहाँ पे समझ में आएगा कि बीसीसीआई सही में इतना पैसा वाला कैसे बना। आपको एक बात बताते हैं कि एक टाइम था जब बीसीसीआई क्या करती थी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को पैसा देती थी कि यहाँ आइए खेलने, और आज का समय है कि पूरा दुनिया में बीसीसीआई का तूती बोलता है। हम ये नहीं कहते कि बदला लीजिए, कि उससे भी पैसा लीजिए, आप तुम खेल खेल रहा है भारत से, ये सही चीज नहीं है। बीसीसीआई क्या करती है, बहुत सारा देशों का अलग अलग ढंग से मदद करती है कि वहाँ का क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। पूरा दुनिया में देखिए क्रिकेट बहुत कम देश खेलते हैं ना, दिल से यदि बात किया जाए क्रिकेट बहुत कम देश खेलते हैं, वहाँ भी बहुत सारे देशों में क्रिकेट क्या है, टूट रहा है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए पाकिस्तान, स्थिति बहुत खराब है। अब बात की है वेस्ट इंडीज, वहाँ भी स्थिति बहुत खराब है। कुछ दिन पहले श्रीलंका का स्थिति वैसे हो गया था, साथ में बांग्लादेश का भी स्थिति आप वैसे ही ले सकते हैं। लेकिन और कुछ साल पहले का यदि बात करते हैं 1991 से पहले, तो साउथ अफ्रीका का भी 21 साल का बैन के बाद वो भी एक टूटा हुआ, मतलब कि उतना क्रिकेट वहाँ फेमस नहीं था। ठीक, तो इस तरह का स्थिति यदि पूरा दुनिया में है, जो ग्लोबली एक गेम नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम होने के बाद भी अरे आप सपोर्ट नहीं किया दूसरे देशों का, तो क्या होगा, क्रिकेट धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। क्रिकेट को बचाए रखने के लिए पहले तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 तो फॉर्मेटें हो जाता है। एक टी20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ठीक, उसमें भी बहुत सारे पर साल कोई न कोई आईसीसी इवेंट होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे कि बीसीसीआई कैसे पूरा दुनिया में पूरा वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करता है। बीसीसीआई का यदि बात करते हैं, इसका जो भारत में पूरा क्रिकेट जगत जो है का काम करता है, क्या कंट्रोल करता है। देखिए बीसीसीआई 4 तरह का जो ग्रुप होता है उसको चलाने का, ग्रुप मतलब कि 4 तरह के जो क्रिकेट टीम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे पहला अंडर 19 जो मेंस होता है उसको कंट्रोल करता है, अंडर 19 फीमेल्स को कंट्रोल करता है, ठीक। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट हम लोग का जो होता है, वो चाहे वो मेन हो और वो या फिर वुमेन हो, दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। इस तरह से हो गए टोटल 4, तो ये चारों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1928 को हुआ था। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुआ था। इसके पहले हेड जो थे आर.ई. ग्रांट को बनाया गया था, ठीक। वहाँ से इसका शुरुआत होता है, ठीक। वहाँ से इसका क्या होता है, बीसीसीआई का शुरुआत होता है, वहाँ से धीरे-धीरे ये आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए बीसीसीआई के बनने के बाद 1936 में सीके नायडू की कप्तानी में पहली बार भारत के मेडन टेस्ट खेलता है, जीतता था पहला टेस्ट सीके नायडू कप्तानी में खेला जाता है। वहां से भारत का क्रिकेट इतिहास का क्या था, शुरुआत होता है, धीरे धीरे वो चलना चालू होता है। वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलता है, कहाँ पे, इंग्लैंड जाके खेलता है, ठीक। कप्तान का नाम याद रखिए, सीके नायडू कप्तानी में इंग्लैंड जाके अपना भारत पहला टेस्ट वहां पे खेलता है, ठीक है। तो सीके नायडू के ही नाम पे एक सीके नायडू ट्रॉफी है, ठीक है। इसी का आगे चल के एक राजा रंजीत सिंह नाम का था, तो उसी के नाम पे रणजी ट्रॉफी भारत में आ गया। तो धीरे धीरे बीसीसीआई क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते गया, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रॉफी इंट्रोड्यूस करने लगा। इसमें से आपको नाम सुना समेत का ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके बाद देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सारा ट्रॉफी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है और ज्यादा मजबूत करता है, और कहीं और जाके खेलने का जरूरत नहीं पड़ता। भारतीय जो प्लेयर होते हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उसको कहीं और जाके खेलने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये पूरा कहानी चल ही रहा था, धीरे धीरे क्या बीसीसीआई ग्रो कर ही रहा था। लेकिन सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर दिया 1983 का वर्ल्ड कप, भारत 43 रन से वेस्ट इंडीज को हरा के जीतता है। वहां से भारत में क्या था, क्रिकेट पूरा तरह से बदल जाता है, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, क्रिकेट को समझने का तरीका बदल जाता है। वहां से बीसीसीआई क्या होता है, धड़ल्ले से बढ़ना चालू करता है। ध्यान से कहानी सुनिएगा कि उस टाइम का बीसीसीआई जो प्रेसिडेंट थे, वो क्या किए, इंग्लैंड गए थे मैच देखने, ठीक। उनके पास 2 ही टिकट था, वो और टिकट का डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनको और टिकट मिला नहीं। इस बात से वो खफा होके क्या बोले कि अगला बार जो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा, अगला बार जो वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा, भारत में होगा। और इसी बात पे वो अड़ गए और जान जी लगा के 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ वो इंडिया में कराए। जब 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में अच्छे ढंग से हो गया, तो पूरा दुनिया को पता चल गया कि इंडिया का वैल्यू क्या है। देखिए ये जो बात था ना, 2 टिकट का सिर्फ बात नहीं था, 2 टिकट से बात शुरुआत हुआ था।
यहाँ से कहानी का क्या था, शुरुआत था और धीरे-धीरे वहाँ से ग्लोबली पूरा दुनिया में बीसीसीआई छाना चालू कर दिया। वो 2 टिकट यदि नहीं होता बात तो भारत में वर्ल्ड कप नहीं होता 1987 का और 1987 का यदि भारत में वर्ल्ड कप नहीं होता, तो सोचिए भारत आज इस लेवल पे जो इंडिया क्रिकेट चल रहा है वैसा हो नहीं पाता। लोग कहते हैं क्रिकेट को बनाने वाला कौन है? इंग्लैंड है, लेकिन उसको पाल-पोस के बड़ा करने वाला जो है वो भारत है। यदि भारत क्रिकेट को नहीं देखे, क्रिकेट का जो रेवेन्यू है ना, वो 75% से 80% गिर जाएगा। मान लीजिए ₹100 कोई क्रिकेट कहीं पे मैच में यदि जनरेट होता है, तो उसका 70 से 80 रुपया तक भारत का दर्शक उसको जनरेट कराता है, वरना क्रिकेट टिकेगा ही नहीं, वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, ₹20 में पूरा मैच आपको कराना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी का बात सुने, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बोला पाकिस्तान नहीं जाएँगे, तो बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता था, लेकिन नहीं क्योंकि 84 लोग जो हॉटस्टार पे देख रहे थे, वो नहीं देखते तो रेवेन्यू मिलता ही नहीं पाकिस्तान को, तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता। जब कोई देखेगा नहीं तो मैच खेले क्या फ़ायदा ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही कहानी हो जाता। तो इसीलिए भारत का रहना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। बात किया जाए तो 1975 का बात है जब बीसीसीआई क्या करती थी ₹2500 या पर मैच क्या करती थी पेड करती थी क्रिकेटर को जो टेस्ट खेलने भारत आता था। भारत को सोचिए बुलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया वालों को, इंग्लैंड वालों को बुलाने के लिए पैसा देना पड़ता था, आइए हमारे साथ और मैच खेलिए। मैच खेलने वो लोग आते नहीं थे, देखिए जो कि पैसा देने का उनका बोर्ड का है, लेकिन ज़बरदस्ती वो भारत के बोर्ड से पैसा लेते थे और उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता था। ठीक, भारत को अपना मैच जो होता है दिखाने के लिए दूरदर्शन को पैसा देना पड़ता था, ₹5 लाख पर मैच दूरदर्शन लेता था और मैच को दिखाने का काम करता था। तो सोचिए भारत का स्ट्रगल कहाँ तक, अपना जो टिकट होता है, अपना होस्टिंग राइट बेचना पड़ता था, वो भी पैसा दे के। ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिल रहा है, आज के समय में सुनते हैं ना होस्टिंग राइट का पैसा मिला और जियो हॉटस्टार ने खरीदा, उसके बदले पैसा मिला। जो इवेंट होने वाला है, इसका जो स्पॉन्सरशिप राइट है, वो अभी भी बिक चुका है, पहले ही बिक जाता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बीसीसीआई उसके बदले पैसा देने का काम करती थी। लेकिन बात है जब साउथ अफ्रीका से बैन हटा 1991 में, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि एपाथीड की वजह से वहाँ पे बैन लगा दिया था, कोई देश उससे क्रिकेट खेलना नहीं चाहती थी और 21 साल वो क्रिकेट से दूर रहा। जब 1991 में साउथ अफ्रीका वापस आया, तो अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है, भारतीय टीम भारत जो बीसीसीआई है, पहली बार उसको क्या कि ब्रॉडकास्टिंग राइट बेची और उससे जो पैसा जनरेट हुआ मतलब उससे जो पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा बीसीसीआई को मिला और वहाँ से भारत और जो एशिया और बोलिए भारत बोलिए, एशिया बोलिए, उसका साउथ अफ्रीका से रिलेशन भी अच्छा हुआ और उन दोनों के बीच क्रिकेट का जो और आगे सिलसिला बढ़ते गया। वहाँ से पहली बार बीसीसीआई को समझ में आया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट जो होता है वो बेचे भी जा सकता है, पैसा देना अब नहीं पड़ेगा। धीरे-धीरे आगे चल के एक ट्रांस वर्ल्ड नामक जो संस्था है, TWI जिसको बोलते हैं, ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल नाम का संस्था है, उसने क्या किया, भारत से क्या किया, होस्टिंग राइट को खरीदा और होस्टिंग राइट खरीद के पूरा मैच जो है वो भारत का कवर करना चालू करने लगा TWI। लेकिन ये बात से क्या हो गया, दूरदर्शन को बहुत एकदम चिढ़ लगा, जो दूरदर्शन को क्या करना पड़ा, TWI से राइट को खरीदना पड़ा और फिर भारत में दिखाना पड़ा। तो ये बात को लेकर दूरदर्शन क्या किया, धीरे-धीरे मतलब गुस्सा तो रहा था, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर धीरे-धीरे 1993 आ गया। 1993 में क्या हुआ, हीरो कप जो हुआ था, उसको जो होस्टिंग राइट था, उसका होस्टिंग राइट वो स्टार टीवी ने खरीद लिया। तो स्टार टीवी ने खरीद लिया तो दूरदर्शन का मोनोपोली यहाँ से क्या हुआ, घटने लगा। दूरदर्शन का मोनोपोली यहाँ से घटने लगा और ये बात कोर्ट लेकर पहुँच गया दूरदर्शन। अब कोर्ट ने क्या किया, बीसीसीआई के तरफ में फैसला दे दिया कि बीसी को बचाए रखना है, क्रिकेट को डेवलप करना है, तो उसके लिए इकोनॉमी बहुत ज़रूरी होता है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है और पैसा जनरेट करने का एक ही तरीका वो है होस्टिंग राइट। तो वहाँ से दूरदर्शन को बहुत बड़ा झटका लगा और क्या हुआ, दूरदर्शन मोनोपोली ये सारा छोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ, बीसीसीआई को तब से होस्टिंग राइट बेचने के पैसे मिलने लगे, वहाँ से बीसीसीआई पूरा डेवलप करने लगा। कोई बड़ा इवेंट होस्ट नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद भारत के जो थे जगमोहन डालमिया, जब वो आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं, आईसीसी के हेड बनते हैं, तो क्या होता है, भारत उस टाइम बहुत अच्छा तरह से लीड करता है ना, बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है। बीसीसीआई क्या करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है उसके टाइम पे, क्योंकि देखिए जब इंडियन हेड बन जाएगा कोई भी बड़ा जगह का, तो वो भारत का थोड़ा सा सपोर्ट, जो थोड़ा सा बायस तो रहेगा ही, तो उस चक्कर में भारत क्या हुआ, बहुत अच्छा से ग्रोथ किया और धीरे-धीरे आगे चलते हुए 2000 जब आ गया, 2000 के बाद तो आपको पता है भारत ने बहुत सारा इवेंट को होस्ट किया, बहुत सारा इवेंट क्या किया, होस्ट किया। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप और मैनी मोर 2023 का वर्ल्ड कप, अभी 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2031 में वर्ल्ड कप, तो बहुत सारा चीज़ वो होस्ट करना चालू कर दिया और इसमें 4 चाँद लगाने का काम किया आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग जब 2008 में जब शुरुआत हुआ, तो इंडियन प्रीमियर लीग का 2008 से शुरुआत हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का, इस बार जो है वो 18वां सीजन है। ठीक, तो 8 में जब इंडियन प्रीमियर लीग आ गया भारत में, तो वहाँ से क्या हुआ, कहर मचना चालू हो गया। क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग ने इतना कुख्यात मतलब प्रसिद्धि हासिल कर लिया पूरा वर्ल्ड में, इतना मतलब ग्लोबली एक लीग इतना ज़्यादा फेमस होगा ये किसी ने सोचा नहीं था और इतना फेमस हो गया कि लाखों अरबों रुपया क्या हुआ, बीसीसीआई को कमाने का मौका मिला और बीसीसीआई पूरा भयंकर रूप से डेवलप किया।
देखिए भारत का लोग क्या सोचते हैं कि आईपीएल खेलने की वजह से भारत का टेस्ट क्रिकेट खराब हो रहा है, ठीक। लेकिन आप रियलिटी सोचिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल दो अलग-अलग पहलू नहीं है। बीसीसीआई के लिए दोनों सेम है। ये आईपीएल है तो क्या है, वर्ल्ड क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट जो चलता है वो है। क्योंकि इससे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो बीसीसीआई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई पैसा को बर्बाद कर रही है ना। आपको रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सारा को डेवलप करने में, उसके ऊपर प्लेयर को सैलरी देने में, ये सब पे खर्चा करती है, ना कि यहाँ कोई पॉलिटिकल अफेयर होता है कि पार्टी को चंदा देना, ये ऐसा कोई काम नहीं करती है। तो इसलिए बीसीसीआई का आईपीएल का क्रिटिसाइज करने वाला ध्यान से सुनिए कि आईपीएल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंटरनेशनल क्रिकेट है। आपको पूरा दुनिया में दिख रहा होगा, हर देश अपना-अपना लीग कराना चाहता है ना। अभी ऐसे 20 खत्म हुआ, फिर बीबीएल, फिर एमएलसी आपको देखने को मिलेगा, फिर पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो हर साल भर कहीं न कहीं कोई न कोई लीग होते रहता है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है 100 है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड 100 है। यूएई में लीग होता है, आईएलटी लीग बोल के है, कि इंटरनेशनल नाम है ना। तो ये सारे लीग जो है पूरा दुनिया में कहर मचा के रखे। जो सबसे नंबर 1 पे आता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। क्यों आता है? क्योंकि इंडियन प्लेयर जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है दुनिया में। क्योंकि भारतीय दर्शक ने इनको एक सुपर हीरो बना के रखा है। चाहे विराट कोहली का बात करें, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कितने भी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, उसको सुपर हीरो हम लोग बना के रखे हैं ना। एक बहुत बड़ा दर्जा दे के रखे, रोल मॉडल समझ के रखे हैं, ठीक। तो इतना जब ऊपर दर्जा मिला है उनको, इतना जब उतना प्यार मिला है भारत देश में, तो उसको बाहर जाके खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसे 20 होता है, टी20 जो लीग होता है, वहाँ पे इंडियन प्लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट दिनेश कार्तिक, क्योंकि वो संन्यास ले चुके हैं। संन्यास के बाद किसी भी प्लेयर का क्रेज़ क्या होता है, घट जाता है। ऐसे कभी विराट कोहली खेलने नहीं जाएगा, नहीं जसप्रीत बुमराह, नहीं रोहित शर्मा, नहीं हार्दिक पांड्या, नहीं सूर्य कुमार यादव, तो ये प्लेयर वहाँ नहीं जाएँगे, तो दर्शक, इंडियन दर्शक उधर अट्रैक्ट नहीं होगा और उसका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा। आपको पता है कोई भी चीज़ जो होता है वो इकोनॉमी पे डिपेंड है, जिस पे जितना पैसा तो वो चीज़ उतना ग्लोबली फेमस होने वाला था। आईपीएल इसीलिए फेमस हो गया, ठीक। और आईपीएल और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इंडिया का, ये इक्वली पैरेलल है। यदि आप एक को छोड़ते हैं, एक डाउन होने वाला, एक को छोड़ते हैं तो एक डाउन होने वाला है। दोनों को आपको लेके चलना होगा। आप सोचिए बिना आईपीएल का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करने वाला है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, और बिना इंटरनेशनल क्रिकेट का आईपीएल भी ग्रो करने वाला नहीं है। लेकिन आईपीएल ने क्या किया, बीसीसीआई का जो पैसा था, इकोनॉमी जो बूस्टर का काम किया, उनको मतलब डेवलप कराने में और बड़ा हाथ उसमें प्ले कर दिया। आपको पता है आईपीएल का एक-एक राइड जो होता है बहुत महँगा बिकता है, क्योंकि आईपीएल का क्रेज़ जो है इंडिया में बहुत भयंकर है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट लोग उतना देखना पसंद नहीं करते, आईपीएल देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। क्योंकि आईपीएल में क्या होता है ना, हर टीम अलग-अलग देशों से बुला के खिलाड़ी, इंटरेस्टिंग गेम चलता है ना आईपीएल में। एकदम क जो होता है ना, वो कॉन्टेस्ट जो होता है बराबर का होता है, इसीलिए आईपीएल देखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो आईपीएल जो था उससे वजह से क्या हुआ, बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट मिला, और वहाँ से बीसीसीआई क्या है, धीरे-धीरे पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड बन गया पैसा के मामले में, और पूरा दुनिया को डोमिनेट करना वहाँ से चालू करने लगा। डोमिनेट करना मतलब कि अब जैसे एशिया कप होता है, तो एशिया कप में बीसीसीआई 1 रुपया भी नहीं लेती है, और जो भी पैसा आता है वो क्या कहते हैं, जिन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, वहाँ पे मदद करने का काम करती है। आप बहुत सारे स्पोर्ट में क्या सुनिएगा, पॉलिटिक्स सुनिएगा ना, कि ये धांधली हो गया, वो हो गया, लेकिन क्रिकेट में कभी आज तक आपने धांधली नहीं सुना होगा। आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे कॉमनवेल्थ गेम में कैसे धांधली हुआ था, लेकिन क्रिकेट में आज तक कभी ऐसा घोटाला नहीं हुआ। हाँ, कंट्रोवर्सी बहुत हुआ है ना, फिक्सिंग का आपने कहानी बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसा बड़ा मामला नहीं आया कि बहुत भयंकर दिखे। काला दाग तो लगाया है, जैसे आपको पता है कि श्रीसंत थे उस टाइम पे, मयप्पन थे, ये सब ने क्या किया था, क्रिकेट जो आईपीएल क्रिकेट था उसके ऊपर बहुत बड़ा काला दाग लगाने का काम किया था। लेकिन डर बहुत है, डर क्या है, बहुत है। भारत में नाडा इसके ऊपर काम करती है, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग जो नशे वाले चीज पे काम करती है। उधर लोहड़ा कमीशन जो आया था, ये क्या कहते हैं, फिक्सिंग पे ऊपर ध्यान देती है। तो ये सारा चीज भारत में बहुत तगड़ा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इंडियन क्रिकेट जो है और बीसीसीआई बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। उम्मीद करते हैं कि पूरा बात आपको समझ में आ गया हो, कैसे आईपीएल बीसीसीआई के लिए बूस्ट का काम करता है, कैसे इंडियन प्लेयर, इंडियन दर्शक सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, दर्शक जो इसको देखने का काम करते हैं। ये दर्शक देखे ही नहीं तो बीसीसीआई क्या या कोई भी क्रिकेटर इतना बड़ा नहीं बन सकता है, और आज पूरा दुनिया को डोमिनेट कर रही है। आज एक समय का बात था जब भारतीय प्लेयर बाहर खेलने जाते थे तो उनको वहाँ का बॉल नहीं मिलता था। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भारतीय प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है खेलने, तो ऑस्ट्रेलिया में कुकुबुरा का गेंद चलता है, लेकिन कुकुबुरा का वहाँ गेंद नहीं मिलता था उनको प्रैक्टिस करने के लिए। उनको मिलता था एजी टेस्ट का बॉल से प्रैक्टिस करो, और मैच खेलना टाइम क्या मिलता था, कुकुबुरा मिलता था। आज की वही भारतीय टीम है, जब जाती है कहीं बाहर खेलने, पूरा स्टेडियम बुक कर लेती है और आराम से अंधाधुंध जितना मन तितना कुकुबुरा गेंद से प्रैक्टिस करती है। तो ये इकोनॉमी क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा लग्जरी करता है कि प्रैक्टिस में और हर चीज के लिए आपको लग्जरी प्ले करता है ना। पैसा ही
आज के समय में बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ तो ज़रूर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कहानी जो था, सारा जो आपको जितना डिटेल हम बता सकते हैं, सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है कि अभी बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है और अभी आईसीसी का चेयरमैन कौन है? ये दोनों के नाम कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।